जय हिंद। सच कहूं तो इस चौपाल में आकर, इस परिवार में आकर आज जो हम सब इकट्ठा एक बहुत ही, जैसे कहा, ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहे हैं। अगर भगवान की, प्रभु की अर्चना पूजा करनी है तो सबसे बड़ा कार्य होता है कि स्वच्छता की ओर हम मुड़े। मैं शुरू में ही आपको एक बहुत भावुक इंसिडेंट साझा करना चाहता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब कोविंद साहब थे, वो हेलीपैड में देहरादून आए और वहां से राजभवन की तरफ जा रहे थे। अपनी गाड़ी में जब थे तो उन्होंने एडीसी को कहा कि ये बाबा अंबेडकर जी की जो स्टैचू है ये छोटी नहीं है, और बात वहीं खत्म हो गई। उसके बाद में प्रेसिडेंट साहब के एडीसी ने मेरे एडीसी को बताया कि प्रेसिडेंट साहब ऐसे बोल रहे थे। बस कोई लेटर नहीं, प्रेसिडेंट साहब ने भी नहीं मेरे को बताया। मैंने सीधा अभिनव साहब को बताया कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने ये कहा है कि जो बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति है वो छोटी है। उनका व्यक्तित्व तो बहुत विशाल है, लेकिन मूर्ति छोटी है। तो उस वक्त ये एक डिसीजन लिया गया और उस मूर्ति को 6 फीट सुंदर सी मूर्ति बनाई, ताकि जो हमारे संविधान के प्रेरणता हैं बाबा अंबेडकर जी, उनकी मूर्ति उसी प्रकार होनी चाहिए जिस प्रकार हमारे दिल में, आत्मा में उनके लिए श्रद्धा है। ये जो परिवर्तन है ना, ये जो प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, ये जो परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस है, और आज जिस मैदान में हम बैठे हैं, जिस चौपाल में हम बैठे हैं, मैंने इसका परिवर्तन अपने आप देखा। मैं जब से आया हूं इसका परिवर्तन, इसमें रनिंग जो ट्रैक बनाया है, जिस प्रकार से वेस्ट को बेस्ट मटेरियल में चेंज किया है, और जिस प्रकार आज 51 हमारे ऐसे एंटरप्रेन्योर, हमारे ऐसे कार्यकर्ता, हमारे ऐसे इनोवेटर्स, ऐसे स्टार्टअप। सच कहूं तो जब मैं जा रहा था और उनसे मिल रहा था, अपने आप में एक शक्ति का महसूस हो रहा था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इनका ही जिक्र किया है, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ला रहे हैं। पहले हमने देखा है कि हर गांव के बाहर में कूड़े का ढेर, चारों तरफ प्लास्टिक। और मैं आपसे ये भी साझा करना चाहता हूं, हाल ही में नहीं बोलूंगा, पहले भी, और हाल ही में मैं इंदौर गया था। वहां पे जो उन्होंने इंदौर में स्वच्छता का मॉडल अपनाया है, अपने आप में वो अलग है। और पूरे देश में इंदौर आज के दिन में नंबर 1 है स्वच्छता के बारे में। और ये जो रेवोल्यूशन आया है, ये पॉलिसी इंप्रूवमेंट में सबके सहयोग से, पार्टिसिपेशन से, वहां की महिलाएं, वहां के बच्चे, वहां पे अधिकारी, वहां के सफाई कर्मचारी, उनका एक इकट्ठा रेवोल्यूशन। और जब मैंने उस रेवोल्यूशन के बारे में प्रेजेंटेशन ली उनसे, तो पता चला कि उनका सबसे पहला मंत्र यह था कि कूड़ा करकट को किस प्रकार से सेग्रीगेट किया जाए। दूसरा था किस प्रकार से इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को लाया जाए। आज मुझको सबसे ज्यादा खुशी ये है कि आपने हमारे जो भी टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स हैं, उनकी इक्विपमेंट्स को डिस्प्ले किया है। लेट्स क्लैप इन अ बिग वे। इन्होंने ये इक्विपमेंट बनाई है, इनोवेशन किया है, और हमको एक नए पथ पर लेके जा रहे हैं।
जिनको हम वेस्ट कहते रहे हैं, प्लास्टिक वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बाकी वेस्ट को किस प्रकार एक प्रोडक्ट में चेंज करना है, वो मंत्र इन्होंने हमको दिखाया है। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने एक मौका दिया है, एक अवसर दिया है इन एंटरप्रेन्योर्स को, इन इनोवेटर्स को, इन कार्यकर्ता को, इन योद्धाओं को कि अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करें और बताएं कि किस प्रकार से इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी हमको सफाई में मदद कर सकती है। आई एम वेरी हैप्पी कि जितने भी ये जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, इनोवेटर्स हैं, आपने इनको यहां आमंत्रित किया है, जो पॉल्यूशन कंट्रोल वाले हैं, जो सफाई कंट्रोल वाले हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट, बाकी वेस्ट को किस प्रकार से चेंज किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिसको हम वेस्ट कहते हैं, उससे इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए हुए। मेरे को ऐसा लगता है कि समय आ गया है, धरती भी चीख चीख के बोल रही है, ओशन भी चीख चीख के बोल रहा है कि प्लास्टिक को संभालो, गंद को संभालो, सैनिटेशन ड्रेनेज को संभालो, सफाई के तरीकों में इक्विपमेंट लेके आइए। ये प्रभु का आदेश है। मुझको तो ऐसा लगता है कि अगर आपने प्रभु की इबादत करनी है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, भगवान का नाम लेना है, अरदास करनी है, तो अपना और अपने आसपास के इलाके को साफ करना सबसे पहले सीखिए। मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, मेरी यूनिट बनबसा में थी, टनकपुर में, मैं कमांडिंग ऑफिसर था, क्रिसमस का टाइम था, तो मेरी यूनिट में मुख्यतः क्रिश्चियन ट्रुप से, तो मैंने उनको कहा एक दरबार के अंदर में, मैंने कहा कि देखिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके पास आए, आपको आशीर्वाद दे, तो जहां पर आप हैं उस जगह को साफ रखो, क्योंकि गंदी जगह में तो प्रभु जाएगा ही नहीं। पता नहीं क्या हुआ, क्या चमत्कार हुआ, मेरे जवानों ने उस बात को अपने एकदम आत्मा में बैठा लिया। उसके बाद में मैंने देखा अगले दिन से, चाहे वो बाथरूम था, चाहे वो स्टोर था, चाहे वो कोना था, जहां ऐसी जगह जिसको हम नहीं देखते हैं, उसको भी उन्होंने एकदम साफ रखना शुरू कर दिया। मैं आपके साथ में जीवन का एक और अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहता हूं। मैं 1 साल ईरान में था, तेहरान में पोस्टेड था, और ईरान के अंदर में घर में जो सबसे सुंदर कमरा है, आप सोच सकते हैं कौन सा होगा? ईरान के घर में जो सबसे सुंदर कमरा है, जहां रूम है, वो बाथरूम है। उस कमरे के अंदर में सबसे अच्छी टाइल, सबसे अच्छी लाइट, सबसे अच्छे मिरर्स, सबसे अच्छे पौधे, सबसे अच्छा म्यूजिक, हर एक चीज। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमको हमारे देश में ये जो रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, शौचालय का, टॉयलेट का, सैनिटेशन का, ये जो ड्रेनेज का, ये जो अहमियत दी गई है इसको, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चेंज ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच हैज हैपेंड इन इंडिया। मैं धून के स्वच्छता चौपाल और इसको आयोजन करने वाले हर एक लीडर को, हर एक पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आपका ये कार्य है ना, इसका जो असर पड़ेगा सफाई के ऊपर में, ये आप खुद ही देख लेंगे आने वाले दिनों के अंदर। और आज का ये उद्घाटन सत्र है, 2 दिन चलेगा, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि अच्छा कार्य गणेश जी की आशीर्वाद से ही होता है, और इसीलिए बोलते हैं ओम नमस्ते गणपत्याय तत्मेव केवलम कर्त्यासे तत्मेव केवलम हर्त्यासे तत्मेव केवलम हर्त्यासे ओम नमो नमः। ये जो किया है, जो होगा, और जिस प्रकार से हम इसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे,
इसके लिए भगवान गणेश जी की आशीर्वाद चाहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया दैट विल बी क्लीन, विल बी द क्लीनेस्ट, तो कोई नहीं रोक सकता। फौज से मैंने एक चीज सीखी है, हम सब लीडर हैं इसीलिए यहां बैठे हुए हैं। फौज से एक चीज सीखी है कि एक टुकाई करने का एक कॉन्फिडेंस और एक आदत होनी चाहिए। मतलब अगर कहीं पर कोई गंदगी गिरी हुई है, कोई गलत काम कर रहा है, खाने के बाद में प्लास्टिक को फेंक रहा है, कोई जगह को गंदा कर रहा है, तो आपकी आत्मा, आपकी लीडरशिप वहीं उसको टुकाई करना चाहिए कि ये काम गलत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट नवनीत पांडे जी भी हैं, सारे अधिकारी हैं, अर्बन और रूरल के जो भी स्वच्छता के इंचार्ज वो यहां पर हैं। मैं सब मेयर्स को, जो अर्बन बॉडीज के हेड हैं, मैं सबको एक चैलेंज, एक संकल्प देना चाहता हूं कि किस प्रकार हम इंदौर का मॉडल और उसके पार जाए। हमको रूरल बॉडीज है, उनको भी एक संकल्प लेना पड़ेगा कि किस प्रकार हम रूरल एरिया को साफ और स्वच्छ रखें। आज सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई है, पहले तो हम रिटोरिक, सिर्फ बातें, नारे लगाते थे कि साफ स्वच्छता, लेकिन आज मैंने अपने आंखों से ये इक्विपमेंट देखी, मैंने अपनी आंखों से आज टेक्नोलॉजी देखी, और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे ये टेक्नोलॉजी, जैसे ये इक्विपमेंट हमारे बिहेवियर का, हमारे बायोरिदम का, हमारे एटीट्यूड का एक हिस्सा बनेगी, तो ऑब्वियसली उसका जो इफेक्ट है बहुत ही अच्छा होगा। मैं हरेक जिन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, मैं आपको मुबारकबाद बोलना चाहता हूं कि आपने इस क्षेत्र में कदम बढ़ाया, आपने इस कदम में, इस क्षेत्र में स्टार्टअप किया। मेरा एक दिल करता है, कभी कभी ऐसे दिल कर रहा है मेरा कि मैं आपसे शेयर करूं। हम न जाने क्या क्या शब्द यूज करते रहे हैं उनके लिए, जिन्होंने हमको सफाई करके दी, जिन्होंने गंदी नालियों को साफ किया, जिन्होंने हमारे बाथरूम, टॉयलेट उनको साफ किया। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि भगवान के सबसे बड़े दूत वो ही हैं कि उन्होंने हमको सफाई की तरफ ले जा रहे हैं। वो तो अपने नाक के ऊपर में कपड़ा बांध के साफ करते रहे, कभी हमने सोचा ही नहीं कि हम उनको अच्छी ड्रेस दें, अच्छी इक्विपमेंट दें, अच्छी सुविधा दें, उनको वो प्यार दें। आपने तो मुन्ना भाई एमबीबीएस सुना होगा, देखा भी होगा कि जो मुन्ना भाई था उसने किस प्रकार एक उस कार्यकर्ता को जो हॉस्पिटल में उल्टी की है उसको साफ कर रहा था और उसको जफ्फी डाली, जादू की जफ्फी डाली। मेरे को लगता है कि यही प्रभु का आदेश है कि जो हमको साफ सफाई देते हैं उनकी हम इज्जत करें, उनको हृदय से, आत्मा से जफ्फी डालें और उनको धन्यवाद कहें कि उन्होंने हमको साफ और स्वच्छ रखा है। मैं आई एम वेरी हैप्पी कि इस चौपाल में, इस कार्यक्रम में आपने बहुत क्रिएटिव और पार्टिसिपेटिव तरीके की प्लानिंग बनाई है। पैनल चर्चा, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, प्रेजेंटेशन और ये जो हमने एक बहुत ही सुंदर कला का प्रदर्शन देखा था, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप प्रभु के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए हिस्सेदार बन रहे हैं। हमारे देश में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, हमारे देश में जो एक विकसित भारत, एक वृक्ष गुरु की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं, हमारे देश में जो
मैं कहूंगा एकजुटता की तरफ जो कदम बढ़ रहे हैं। अभी हमारे पास में टूरिस्ट बहुत ज्यादा आएंगे, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में एक तड़फ है, एक डिजायर है। पूरी दुनिया चाहती है कि वो ऐसी जगह जाएं जहां पर वेल बीइंग हो, जहां पर डिविनिटी हो, जहां पर भारत की सभ्यता संस्कृति का एहसास हो, जहां हिमालयस हो, जहां शिव जी का आशीर्वाद हो, जहां अच्छी नींद आए, जो अच्छा स्वच्छ इलाका हो। तो अभी आने वाले समय में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आने वाले हैं, इसलिए हमको अपना घर साफ और सुंदर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम सबको, हर एक अधिकारी को, हर एक कार्यकर्ता को, हर एक सेवक को, हर एक सिटीजन को इस क्लीननेस को अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना बहुत जरूरी है। 2014 से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को अपना मिशन बनाया है, और 2 अक्टूबर जो राष्ट्रपिता जी के, महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2014 को जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, आज वो इस मुकाम पे पहुंच गया है कि हमने उसके अंदर में टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट को जोड़ा है। अगर हम बहुत करीब से देखते हैं तो नेचर खुद बोल रहा है, नदी, नाले, तालाब, हर एक चीज बोल रही है कि मुझको साफ रखो। हमारा भी दिल करता है कि हरिद्वार, ऋषिकेश सबसे सुंदर और साफ होने चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, जो भारत सरकार ने काशी, वाराणसी के अंदर में जादू किया है स्वच्छता का, हम चाहते हैं कि वो हमारे भी हर इलाके में हो। आज अपने परिवार के साथ अपने दिल की बातें शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस चौपाल में बैठे हर एक महानुभाव को धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप एक संकल्प के साथ यहां से जाएं कि हम अपने हर एक नागरिक को स्वच्छता के लिए जागरूक करें। We must make them aware, and we must participate in keeping our blessings of the Lord cleanness. एक बात पक्की है, जब आसपास में क्लीननेस होगी, स्वच्छता होगी, तो विचार भी उसी प्रकार स्वच्छ होंगे। और जहां पर सोच, विचार और धारणा स्वच्छ है, क्रिएटिव है, डायनेमिक है, ऐसे देश का तो विकसित राष्ट्र बनना और विश्व गुरु बनना कोई नहीं रोक सकता है। ये क्रांति, ये रेवोल्यूशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो करवट एज ए परिवार, एज ए समाज, एज ए राष्ट्र जो हम ले रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। जय हिंद।